तो ये क्वेश्चन जो दिया है ये 3 नंबर का कितने नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोला है बाबू सब देखो ध्यान से, किताब निकाल लो अपना अपना एक्सरसाइज 3.3। और क्वेश्चन क्या बोला है, निम्न समस्याओं में यानी निम्नलिखित समस्याओं में रेखिक समीकरण के युग्म बनाइए। कौन सा युग्म बनाइए, रेखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उन्हें हल जो करिए प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। क्या करिए, कौन सा विधि लगाना है बाबू, प्रतिस्थापन विधि लगाना है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोला है उसको पढ़ते हैं। बोला दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्या है तो उन दोनों का अंतर क्या है 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है 3 गुनी है। दूसरी संख्या क्या है 3 गुनी है, तो उन्हें क्या करना हमको ज्ञात करना है। सबसे पहली बात क्या संख्या हमको पता है, क्या है पता, नहीं पता है। तो सबसे पहले क्या करना है संख्या मान लेना है। क्या करना है संख्या मान लेना है। तो क्या माना है कि माना पहली संख्या बराबर पहली संख्या क्या है x तथा दूसरी संख्या क्या है y है। पहली संख्या क्या है x है और दूसरी संख्या क्या है y है। तो बोला क्या कि दो संख्याओं का अंतर यानी दोनों का जो है अंतर मतलब क्या माइनस। ये बात को याद रखना थोड़ा से कि अंतर का मतलब क्या होता है माइनस होता है, योग का मतलब क्या होता है जोड़ होता है। तो यहाँ पे बोला क्या अंतर है, तो मतलब एक संख्या और क्या है दूसरे संख्या, इन दोनों का क्या है अंतर कितना दिया हुआ है 26 दिया हुआ है। तो समीकरण में एक क्या हो गया हमारा निकल गया बाहर। क्यों, क्योंकि बोला था इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, तो हम लोग 26 लिख दिए। तो समीकरण कितना निकल गया एक निकल गया। फिर बाद में क्या बोला एक संख्या, ये हमारे क्या है एक संख्या, ठीक है। उसके बाद फिर बोला क्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है 3 गुनी है। ये हमारा क्या है दूसरी संख्या है, इसी का बोला है कितना गुना है 3 गुना है। कितना गुना है 3 गुना है, तो हम लोग 3 गुना कर दिए। अब देखिए क्या है x से x बराबर 3 गुना y, तो क्या हो जाएगा 3y। अब ये प्लस में इधर ला के क्या करेंगे माइनस में, तो यहाँ प्लस इधर आके -3y इक्वल टू क्या बचा 0। ये समीकरण नंबर कितना निकल गया हमारा 2 निकल गया। क्या निकल गया 2 निकल गया। अब करना क्या है, इसको कुछ कराना नहीं है, अब जैसे करते थे वैसे करना है। तो समीकरण किससे लेते हैं 1 से। क्या लिखना है यहाँ पे समीकरण नंबर 1 से, किससे समीकरण नंबर 1 से। 1 में क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 26, ये दिया हुआ है ये लिख दिए। अब 1 से x यहाँ पे 26 से 26 भी रखेंगे, यहाँ प्लस ये माइनस में है, इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा y, ठीक है। ये हमारा समीकरण नंबर कितना निकल गया 3 निकल गया। कितना निकल गया 3। अब इसी को क्या करेंगे x का मान समीकरण किस में सेट करेंगे 2 में, यानी x का मान जो रखेंगे समीकरण किस में रखने पर 2 में। तो यहाँ लिख देते हैं x का मान समीकरण नंबर किस में रखने पर 2 में, किस में रखने पर 2 में। तो 2 क्या है x माइनस 3y बराबर क्या है 0, इसको लिख दिए। अब x से x की जगह पे सेट करना है, तो x के रखिए क्या 26 प्लस y माइनस 3y, कौन y 3y इक्वल टू 0, इसको रख दिए। अब इधर करिए थोड़ा से, अब देखिए ये भी y वाला और ये भी y वाला, पहले 26 से 26 को रखिए 26 रख दिए। अब यहाँ पे देखिए प्लस गुना माइनस, माइनस घटेगा लेकिन चिन्ह बढ़ेगा, 3 में से 1 जाए कितना बचेगा -2y इक्वल टू क्या है 0। देख लीजिए आप इक्वल टू क्या है 0, 0 लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है 26 से 26 रखिए। अब क्या करना है, नहीं तो एक काम करिए, इसको काम करिए, ये प्लस में उधर जाके आ जाएगा माइनस में, -2y है 2y रखिए, बड़ा यहाँ प्लस था इधर आ गया माइनस हो गया, ठीक है। अब ये गुना में इधर क्या हो जाएगा भाग में, यानी y बराबर जो हो जाएगा -26 बटे कितना हो जाएगा -2, ठीक है। अब देखिए ये माइनस कैंसिल, 13 दूना कितना हो जाएगा 26, यानी y बराबर कितना निकल जाएगा 13। y बराबर कितना निकल गया 13, यानी y का मान हमारा निकल गया। तो y का मान समीकरण किधर रखने पर 3 में रखने पर, किस में रखने पर 3 में, यानी y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, कितना में रखने पर 3 में। तो 3 क्या है x बराबर 26 प्लस y, यही दिया हुआ है, इसको रख दिए हम लोग। उसके बाद यहाँ पे क्या है 26 से 26 रखेंगे प्लस से प्लस, y का मान कितना है 13, तो 13 रख दीजिए आप। तो 6 और 3 कितना हो गया 9 हो गया, 2 और 1 3 कितना हो गया 39, यानी कि पहली संख्या जो निकल गया हमारा 39। रुकिए एक मिनट, हाँ पहली संख्या क्या माने 1 से, तो पहली संख्या क्या निकल गया 39 और दूसरी संख्या कितना निकल गया 13। और बोला 3 गुना है, तो 3 गुना करिए, तो यहाँ से
13 का 13 कितना, 13 दूना 26, 13 ते 39, कितना गुना हो गया, 3 गुना। तो यहाँ पहली संख्या हम लोग लिख सकते हैं 39 और दूसरी संख्या क्या लिख सकते हैं, 13। तो यहाँ लिख सकते हैं पहली संख्या, क्या लिख सकते हैं, पहली संख्या बराबर कितना, 39, और दूसरी संख्या बराबर कितना, 13। ये दोनों हमारा क्या निकल गया, आंसर निकल गया।